अरे बोलिए ना, कौन कौन देखता है मूवी? कौन कौन देखता है पिक्चर? कौन कौन देखता है? अच्छा, उसमें एक तो हीरो होता है, एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। ठीक है, नायक अकेला हो तो क्या मूवी बन सकती है? थोड़ी दिमाग तो लगाओ, नहीं मत कहो, थोड़ा गहराई में जाओ और फिर सोच के बताओ। यदि खलनायक ना हो, विलेन ना हो, तो क्या मूवी बन सकती है? क्या कहानी लंबी होगी? कहानी कितनी लंबी होती है? जितना लंबा विलेन होता है कहानी उतनी लंबी होती है। विलेन खत्म, मूवी खत्म। तो हीरो कौन हुआ? विलेन नायक हुआ या खलनायक हुआ? दोनों ही हीरो हैं, है ना? एक निंदा का प्रतीक है, एक प्रशंसा का प्रतीक है। एक बुराई का प्रतीक है, एक अच्छाई का प्रतीक है। एक धर्म का प्रतीक है, एक अधर्म का प्रतीक है। पूरी मूवी में नायक परेशान रहता है, जूझता रहता है, भिड़ता रहता है, अपनी मंजिल को पाने के लिए तरसता रहता है, मेहनत करता रहता है। और जो विलेन होता है वो उसको रोकता रहता है। यही होता है ना? और अंत में क्या होता है? अधर्म की हार होती है और धर्म की विजय होती है। अब राम और रावण को ले लें, है ना? तो राम और रावण में से नायक कौन है, खलनायक कौन है? राम नायक हैं और रावण खलनायक है। अच्छा, परेशान कौन रहा सारी जिंदगी और आराम से महलों के सुख कौन भोग रहा था? रावण। फिर भी मतलब महलों के जो सुख भोगने की इच्छा रखता है अथवा भोगता है उसे आपने खलनायक कहा, और जो जंगल में रह रहा है उसे आपने, अरे बोलिए ना, नायक कहा। चलिए आपको जंगल भेज देते हैं, अरे बोलिए ना, आपको जंगल जाने कह दिया जाए, आपके घर को सुख को छोड़ने के लिए कह दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आपका एसी बंद कर दिया जाए, थोड़ी देर के लिए आपका कूलर बंद कर दिया जाए, बताइए क्या करोगे? राम बनोगे रावण बनोगे? मम्मी कहेगी बेटा पूरे दिन से एसी में बैठा है, थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर दे, तो मम्मी कैसी लगेगी उस समय? हैं? हम बड़ी बात ना करें, हम छोटी बात से देखें। एक एसी से ही शुरुआत करें कि वो एसी ही जिसने बंद किया है वो हमें दुश्मन लगेगा, वो परेशानी पैदा करने वाले लगेगा। लेकिन बंधुओं, दुख और सुख दो चीजें हैं, और संसार में जो धर्म के साथ दुख को सहन कर लेता है वो हीरो, और जो धर्म को छोड़कर के सुख लेता है वो विलेन। बात समझ में आई कि नहीं? धर्म के साथ है मगर कष्ट है, वो कौन है? हीरो है। सुख तो है मगर धर्म नहीं है, वो कौन है? वो विलेन है। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, मैंने तो थर्मामीटर दे दिया, आप लगा करके देख लो। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। अब इसको लगा करके देख लो कि हम कौन हैं। हम दूसरों के सुख में बाधा डालते हैं, हम दूसरों को परेशान करना चाहते हैं,
हम दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरे को कष्ट दे करके हम सुखी रहना चाहते हैं, तो समझ जाओ कौन है। आज कौन सा दिन है? आज मोक्ष सप्तमी है। क्या है आज? मोक्ष सप्तमी है। अब इसमें भी दो हैं, पारसनाथ और कमठ, है ना। तीर्थंकर कितने हैं? 24। फेमस कितने हैं? अरे बोलिए ना, सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? पारसनाथ हैं। आप शिखर जी जाते हो, किसकी जय बोलते हो? तीर्थंकर तो 24 है, वहाँ से 20 मोक्ष गए हैं, फिर आपने 19 को क्यों छोड़ दिया? अकेले पारसनाथ के सांवलिया पारसनाथ हैं, शिखर पे भला बिराजा जी, जितने भजन बनते हैं वो सारे पारसनाथ के बनते हैं। तो पारसनाथ फेमस कैसे हो गए? पारसनाथ जी को फेमस किसने किया? अरे बोलिए ना। जितनी विपरीत परिस्थितियां, जितना प्रतिकूल वातावरण, जितना कष्ट सहन किया, जितने ज़्यादा उपसर्ग हुए, उतने ज़्यादा फेमस हुए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीर्थंकर सारे बराबर होते हैं, कहीं कोई छोटे नहीं होते, कहीं कोई बड़े नहीं होते, सब बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी जब भी कुछ होता, पारसनाथ भगवान की जय हो, पारसनाथ भगवान की जय हो। अब वर्तमान में हमारे भगवान मुनीसुव्रत नाथ भी फेमस हुए हैं। ऐसा नहीं है, 20वें तीर्थंकर का समय भी जब वो थे तब तो फेमस थे ही, लेकिन वर्तमान में भी भगवान मुनीसुव्रत नाथ की महिमा बहुत अधिक बढ़ी है और उनके भक्तों की संख्या भी बहुत अधिक बढ़ी है। हालांकि 24 तीर्थंकर बराबर होते हैं, फिर भी पारसनाथ भगवान को एक विशेष याद किया जाता है। और उसका कारण क्या है? 10 भाव तक उपसर्ग सहन किया। क्या कारण है? 10 भाव तक, एक भाव नहीं, एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, एक मिनट नहीं, एक सेकंड नहीं, 10 भाव तक, 10 भावों तक जिन्होंने परेशानी झेली, जिन्होंने कष्ट झेले, जिन्होंने उपसर्ग सहन किया, एक भाव नहीं 10 भावों तक। आपके पास में क्या परेशानियां हैं, आपके पास में क्या कष्ट हैं, आपके पास में क्या दुख हैं, जो भगवान पारसनाथ के पास में थे। आप तो बड़े आराम की जिंदगी जी रहे हो, वो जंगल में रहते थे, तुम घर में रहते हो। जंगल का वातावरण और घर का वातावरण बहुत अंतर है। बारिश होती है, तुम सूखे रह जाते हो, ठंड आती है, तुम गर्म कपड़े पहन लेते हो, गर्मी आती है, तुम दिन भर ठंडा पीते हो। जंगल में वो क्या करते थे? गर्मी में गर्मी सहन करना, सर्दी में सर्दी सहन करना, बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होते थे तो बूंद टपकती थी। जब बारिश चल रही हो, हवा चल रही हो और एक बूंद आके शरीर पे गिरे तो रोम रोम सिहर जाता है। तुमने बारिश देखी कहाँ है? तुमने तो केवल बारिश भी देखी है तो मज़े में देखी है। जितनी देर मज़ा आता है उतनी देर बारिश में रहते हो और बाकी जाके कपड़े बदल लेते हो। बोलिए हाँ या ना। और कुछ तो ऐसे होंगे कि उतनी बारिश भी सहन नहीं होती, बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, सांस चलने लगती है, उसमें भी बीमार हो जाते हैं। और वो तो पूरे समय जंगल में रहे। और जंगल में रहने के बाद कमठ ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मरुभूति और कमठ 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। मरुभूति राजा की आज्ञा से युद्ध में गया। यहाँ कमठ ने उनकी पत्नी के साथ गलत कार्य किया। मरुभूति लौटकर आया,
यहाँ राजा ने कमठ को दंड दिया, राज्य से बाहर निकाल दिया, सन्यासी बन गया। सन्यासी बन गया, हाथ पे पत्थर लेके खड़ा है, तपस्या कर रहा है। मरुभूति लौट के आया, कहाँ है मेरा भाई? उसने ऐसे ऐसी गलती करी है, राजा ने उसको राज्य से निकाल दिया। थोड़े दिन तो रहा, मुझे भाई की याद आ रही है, मैं अपने भाई को वापस लेने जा रहा हूँ। भाई को वापस? हाँ, मैं भाई के बिना नहीं रह सकता। अच्छा, गया भाई के पास, भाई पत्थर लेके खड़ा है, क्रोध में राज्य से निकाल दिया, मेरा अपमान कर दिया। क्षमा मांग रहा है भाई जाके मरुभूति, लेकिन उसका क्रोध कम नहीं हुआ। क्या किया? जो हाथ में पत्थर था वो भाई के ऊपर पटक दिया और भाई के प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा क्षमामान भाई था। मर कर के जंगल में हाथी हुआ। यहाँ राजा अरविंद ने दीक्षा ले ली, हाथी जंगल में घूम रहा है। हाथी ने जैसे मुनिराज को देखा, अरे ये तो पूर्व जन्म में राजा था और मैं इसका मंत्री था। ओहो! मुनिराज ने अपना अवधि ज्ञान लगाया, ये तो मेरा पूर्व जन्म का मंत्री है जो आज हाथी की पर्याय में है। उसे बिठाया, आशीर्वाद दिया, अनुव्रत दिलवाए, धर्म पालन किया उसने। मर कर के हाथी स्वर्ग गया। और यहाँ कमठ मर कर के एक सांप बन गया। कभी कुक्कुट सर्प बना, कभी सांप बना, कभी भील बना। अब यहाँ पारसनाथ की पर्याय आके राजा का पुत्र बना, युवा हुआ, दीक्षा ले ली। यहाँ सांप बना तो जिसने सांप ने हाथी को काट लिया, वो कमठ ने हाथी को काट लिया। कमठ मरुभूति स्वर्ग चला गया और कमठ नरक चला गया। फिर दोनों ऐसे ही, कभी ये सांप, कभी ये भील, और ये हमेशा राजा के पुत्र दीक्षा ले ली, मुनिराज बन गए। सांप ने मुनिराज को निगल लिया, वो नरक चला गया, वो स्वर्ग चले गए। वो फिर लौट कर आए, उन्होंने फिर दीक्षा ली, ये फिर यहाँ से नरक से आया, भील बना, तीर चला चला के पूरा शरीर छेद दिया। फिर वो स्वर्ग गए, वो नरक चला गया। ऐसे ही 10 भवों तक, कितने भवों तक? 10 भवों तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कभी पारसनाथ ने प्रतिकार नहीं किया। क्या नहीं किया? प्रतिकार नहीं किया कि तूने मुझे तीर मारे हैं तो मैं तुझे अभिशाप दे दूंगा, तू भस्म हो जा, तू मर जा। कुछ नहीं, तूने मार लिया, सोचा भी नहीं, समाधि मरण किया और चले गए। आप किसके भक्त हो? पारसनाथ के या कमठ के? अरे बोलिए ना, थोड़ा बेस बढ़ाना इसका। आप पारसनाथ के भक्त हो या कमठ के भक्त हो? देख लो, एक बार सोच लो भाई। जिसके भक्त होगे वही काम तो करोगे ना। आप क्षमा करते हो या बैर बांधते हो? यहाँ मुझे मत बताओ, तुम खुद को बताओ ये बात। आप बताओ, आप किसके भक्त हो? पारसनाथ के या कमठ के? कोई जरा सा तुम्हारे प्रतिकूल कोई काम कर तो दे। जो काम तुम्हें अच्छा ना लग रहा हो वो काम कर तो दे। तुम क्या बन जाते हो, पारसनाथ या कमठ? अब बोलना मुश्किल हो रहा है। क्या बन जाते हो? अच्छा, मजा चखाऊंगा तुझे, जब तक तुझे जेल नहीं भेज दिया ना। मेरा नाम भी, मतलब आप लोग अपने अपना नाम बोल लो, हैं? यदि सास ने गलती करी है तो बहू तैयार है सजा देने। बहू ने गलती करी है तो सास तैयार है सजा देने।
पड़ोसी ने गलती करी है, हैं? चाहे तुम्हारी राजनीति हो, चाहे तुम्हारी समाज नीति हो, चाहे तुम्हारी परिवार नीति हो, चाहे तुम्हारा मोहल्ला हो, तुम हर जगह तैयार हो लड़ने के लिए। अब पारसनाथ जी ने क्या किया था? कमठ पर क्रोध किया था या क्षमा करी थी? हैं? मुनिराज बन गए, अवधि ज्ञान होगा, इसने मुझे पिछले जन्म में भी ऐसे किया था। अजगर बना, निगल लिया, सांप बना, काट लिया, कुक्कुट सर्प बना, काट लिया, भील बना, तीर से छेद दिया, और आखिरी भाव जब पारसनाथ बने तो ये देव बना, व्यंतर देव बना, संवर नाम का व्यंतर देव बना। वो ध्यान में लीन है और वो ऊपर से जा रहा है। तो किसी महान तपस्वी मुनिराज के ऊपर से देवताओं का विमान निकलता नहीं है, वहीं अटक जाता है। उसका विमान अटक गया, बस आ गया क्रोध। जैसे आप, किसने मेरी गाड़ी रोकी? किसकी हिम्मत है जो मेरी गाड़ी रोक ले? हैं? बस वही हाल कमठ का था। किसने मेरा विमान रोका? नीचे उतर के आया, देखता अरे ये तो वही है, वही पुराना शत्रु। यहाँ एक तरफा बैर चल रहा था, है ना? लोग कहते दो हाथ से ताली बजती है ना? जब तक सामने वाला कुछ ना करे तो सामने वाला कुछ नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो एक हाथ से ताली बज रही थी। भाई ताली तो दो हाथ से बजती है, मगर चुटकी एक हाथ से बज जाती है। यहाँ एक हाथ से बजने वाला एक तरफा बैर चल रहा था, एक तरफा गुस्सा। बस गुस्से का मतलब गुस्सा है, आ गया तेरे पे गुस्सा तो गुस्सा करके रहूंगा, चाहे तू गलती करे और चाहे तू गलती ना करे। कुछ लोगों को तो केवल काम होता है गुस्सा करने का, मेरा काम है गुस्सा करने का। कुछ लोग तो हवाई में गुस्सा करने लगते हैं, हवा से लड़ने लगते हैं। अब सामने वाला खड़ा है, भाई देख लिया आप, ऐसे क्यों देख रहा है? अब वो लड़ना शुरू कर देगा। कुछ नहीं मिलेगा तो देखने से लड़ना शुरू कर देगा। कुछ नहीं, तूने ऐसा क्यों बोला, तू हमेशा ऐसे ही बोलता है, तेरे को बोलने का ढंग नहीं है, वो शुरू हो जाएगा। यानी लड़ने का मौका ढूंढना, इसको क्या कहते हैं? लड़ने का मौका ढूंढना, कि ये कुछ बोले और मैं लड़ूं, वो है कमठ। और दो बैलों का बल एक घोड़े में होता है, और दो घोड़े का बल एक हाथी में होता है, और 10 हाथी का बल एक शेर में होता है, 10 शेरों का बल एक अष्टापद में होता है, और 1000 अष्टापद का बल एक चक्रवर्ती में होता है, और कई चक्रवर्तियों का बल एक सौधर्मिंद्र में होता है, और हजारों सौधर्मिंद्र को भी मिला दिया जाए तो जो नारायण प्रतिनारायण आदि उनमें भी होता है, चक्रवर्ती में होता, ये क्रम से होता, फिर सौधर्मिंद्र में होता, और उसके बाद सबसे अधिक बल एक तीर्थंकर की एक छंगली के एक हिस्से में होता है। हजारों सौधर्मेंद्र का बल। और यहाँ ये कमठ उन पे उपसर्ग कर रहा है, पत्थर फेंक रहा है, तो क्या वो जवाब नहीं दे सकते थे? क्या उनके अंदर में ताकत नहीं थी? अरे बोलिए ना, तुम क्या कहते, हम कैसे सहन कर लें? हम भी 10 सुना के आए, वो एक कहेंगे हम 10 सुनाएंगे, हम कौन सा चुप रहने वाले हैं? उन्हें बोलना आता है तो हमें भी बोलना आता है। हाँ, हम किसी से कम नहीं हैं। ईंट का जवाब, अरे बोलिए ना, करते हो कि नहीं करते हो? तो क्या पारसनाथ प्रभु के पास में ताकत नहीं थी? क्या उन्हें बोलना नहीं आता था? क्या उन्हें तीर चलाना नहीं आता था? वो तो एक छिंगली भी हिला देते ना, एक अंगुली भी हिला देते,
अरे अंगुली हिलाने की बात दूर की है, यदि वो आंख भी उठा देते तो उपसर्ग दूर हो जाता। केवल आंख ही खोल देते तो भी उपसर्ग दूर हो जाता। और वो व्यंतर देव था ना, ऐसा भागता कि पता नहीं चलता। इतनी शक्ति होने के बाद भी उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग उसके लिए नहीं किया, क्योंकि जो हम अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं, हमारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। और इस शक्ति का प्रयोग जब हम अपनी आत्मा के ध्यान के लिए करते हैं तो करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम अपनी आत्मिक शक्ति, आत्मिक विचारों का, आत्मिक भावों का प्रयोग जैसे ही हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारी शक्ति नष्ट भी होती है, कम भी होती है, और उसके बाद कर्मों का बंध भी होता है। और इसी शक्ति का प्रयोग जब हम अपने लिए करते हैं, अपनी आत्मा के ध्यान, अपनी आत्मा की पवित्रता, अपनी आत्मा की विशुद्धि, अपने त्याग व्रत संयम के लिए करते हैं, तो कर्म नष्ट भी होते हैं, कर्म बंध नहीं भी होता है, और हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है और हम सुखी हो जाते हैं। इसीलिए भगवान पारसनाथ ने अपनी शक्ति का प्रयोग कमठ के लिए नहीं किया। मैंने क्या कहा? चाहते तो कमठ यूं भाग सकता था, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने अपने लिए किया तो क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। यदि उस शक्ति का प्रयोग उसके लिए कर लेते तो खत्म हो जाता मामला, और उस शक्ति का प्रयोग स्वयं के लिए किया तो क्या हो गया? 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। तो समझदार कौन है? जो शक्ति का प्रयोग बाहर करता है वो, या जो शक्ति का प्रयोग खुद के लिए करता है वो? अरे बोलिए ना, हैं? आज से क्या करना है? अपनी शक्ति का प्रयोग अपने लिए करना है। अपने ध्यान में, अपने संयम में, अपनी पूजा में, अपनी भक्ति में जितना अपने लिए प्रयोग करोगे उतनी अपनी आत्मा की शक्ति और बढ़ेगी, और जितना हम बाहर के लिए करेंगे उतनी हमारी आत्मा की शक्ति और घटेगी। शरीर की बात नहीं कर रही मैं, शरीर की शक्ति कम हो सकती है मगर आत्मा की शक्ति कम नहीं हो सकती है। पहली बात, जब तक बुरा हमें नहीं लगेगा, जब तक हमें उससे अटैचमेंट ना हो। एक पागल गाली दे दे, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। एक बच्चा गाली दे दे, बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। और एक तुम्हारे परिवार का मेंबर गुस्से में तुम्हें गाली दे दे, बुरा लगेगा? अरे बोलिए ना, लगेगा। क्यों? तुम टक्कर के हो। क्या हो? तुम टक्कर के हो। तुम उससे छोटे नहीं होना चाहते, तुम बच्चे से छोटे तो बन जाते हो। तुम बच्चे के सामने बड़ा नहीं बनना चाहते हो, तुम बच्चे से छोटे बन जाते हो। आ मेरी पीठ पे बैठ जा, किसी बराबर वाले को अपनी पीठ पे बिठाना, बैठ के देखे तो सही, हाथ भी ना लगाने दोगे, हैं? तो जैसा बच्चा सरल स्वभावी है, ऐसे तुम बच्चे के सामने तुम भी सरल स्वभावी बन जाते हो। मगर जैसे कोई अहंकारी सामने आता है तो तुम्हारा अहंकार भी जाग जाता है, और ऐसे समय में अपने अहंकार को कम कर लेना ये समझदारी है। किसी अहंकारी के सामने अपने अहंकार को कम कर लेना ये समझदारी। तो भगवान पार्श्वनाथ ने यही किया था, अपना अभिमान खत्म कर दिया। और जैसे ही 4 कषायें खत्म हुई, वैसे ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किसके लिए किया? अपने लिए। रिजल्ट बोलिए, रिजल्ट केवल ज्ञान,
और ये एक जन्म की शक्ति नहीं थी, ये अनंत जन्मों की शक्ति इकट्ठी कर रहे थे तो ये प्रकट हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही व्यंतर की माया नष्ट हो गई। आ गया चरणों में, प्रभो क्षमा करो, क्षमा करो, मैं गलत हूं, आप सही है। कौन आ गया चरणों में? दुश्मन आ गया चरणों में। कैसे आया चरणों में? प्रतिकार करने से आया या अपना ध्यान लगाने से आया? अपना ध्यान लगाने से आया। हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? सबको सुधारने आए हैं या खुद को सुधारने आए हैं? और कर क्या रहे हैं? और यही तो दिक्कत है। अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, मेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। मेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। जिसने अपने आप को सुधार लिया उसे किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। भगवान किसको सुधारते हैं? अरे बोलिए ना, नहीं सुधार रहे, फिर भी सुधरते हो कि नहीं सुधरते हो? कभी शिखर जी जाते, शराब का त्याग, गुटखे का त्याग, आलू का त्याग, भगवान ने कहा था तुमसे? नहीं कहा था। वो सुधर गए तो उनके चरणों में जाकर अपने आप सुधरने की भावना बन जाती है। इसलिए किसी को सुधारने के लिए पहले खुद को सुधारो। और लड़के, झगड़ के, धमका के कितनी देर के लिए सुधार लोगे? फिर भी परिवार है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए डराना भी पड़ता है, धमकाना भी पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन जहाँ कषाय की बात आती है वहाँ पहले अपने आप को सुधारना। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में पारसनाथ का। गुणों को बढ़ाने का, गुणों को बढ़ाने का, अवगुणों को घटाने का, और आज के दिन लड्डू चढ़ाने का। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और आज मुकुट सप्तमी का। बहू में सास का, लेने में सांस का, और मुकुट सप्तमी के उपवास का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से? केकड़ी। भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में रामपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। और सहारनपुर का। बड़ा ही महत्व है। खिड़की में जाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में करनाल का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? गुड़गांव। हाँ, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। और बांसवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर। पशुओं में खुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में कौन सा पुर बताया? उदयपुर का। उदयपुर और जयपुर। जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। छालेड़ा। अच्छा, दौसा जिला। अच्छा, छालेड़ा। गर्मी में घड़ा का, रहने के लिए धरा का, और आने वाला में छालेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में सांगानेर का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली। त्रियंजों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। सागवाड़ा। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में सागवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है।
रहने के लिए धरा का, रंगों में हरा का और आने वालों में सिकंदरा का। बड़ा ही महत्व है। निगोड़िया, निगोड़िया, हिंगोनिया, अच्छा। राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में हिंगोनिया का। बड़ा ही महत्व है। सुजानगढ़, वृक्षों में बड़का, बड़ की जड़ का और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। आसाम, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, व्यापारियों में फोन का, आने वालों में आरोन का। जय जिनेन्द्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कि जिस दिन भगवान निकले उसी रात तो महावीर जयंती थी, उस दिन तो अगले दिन ही आ गया यहाँ। और मैंने भगवान को उस अवस्था में देखा जिस अवस्था में वो भूगर्भ से निकले थे। सादर जय जिनेन्द्र धरती बंधुओं, आने वाले पर्वादिराज पर्व महापर्व पर्युषण के शुभ पावन अवसर पर परम पूज्य भारत गौरव गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल सानिध्य में होने जा रहे महाशिविर में आप भाग लेकर शातिशय पुण्यमंत्र की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के संस्था के नंबर पर कॉल कर आप अपने परिवार की पूरी समुचित जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हीरे को परख लिया आचार्य सन्मति सागर, फिर ऐसा तराश दिया, फिर ऐसा तराश दिया, बन गए स्वस्ति भूषण।
स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम चलो। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र